तुलसी ममता राम स्यो समता सब संसार। राग न दोष दुख दास भय भव पार। ये कथन संत तुलसीदास जी का है। वो फरमाते हैं कि मानो ये तुझे इस भवसागर से पार उतरना है तो ये काम कर। ये तुझे ममता करनी है तो केवल उस परम पिता परमात्मा से कर। और संसार के प्रति तेरी दृष्टि समता भरी हो। प्राणी मात्र को समानता के भाव से देखने का प्रयत्न कर। भवसागर से पार उतरने की यह तेरे मन में उत्कृष्ट आकांक्षा है तो अपने हृदय पटल से इन अवगुणों को दूर करने की प्रयास कर। वे कौन से दोष हैं? राग दोष दुख, इनको हटाने के साथ साथ तुझे दास्य भाव को अपनाना होगा। सेवक बनकर अपने से अभिमान का नाश करना होगा। तब जाकर तू भव जल निधि से पार हो जाएगा। तुझे उस दशा में फिर 84 के चक्र में नहीं जाना होगा। जन्म मरण की उपाधियां तुझसे सर्वदा के लिए छूट जाएंगी। ये है अमोघ साधन जन्म मरण की परेशानियों से छुटकारा पाने का। तुलसीदास जी के इस दोहे को से स्पष्ट होता है कि ममता राम से। सबसे पहला धर्म जो एक मुझ के अभिलाषी का होना चाहिए वो है कि अपने इष्ट देव के प्रति ममता रखना। सदा मन में इस विचार का रखना कि यदि मेरा कोई है तो वो केवल मेरे इष्ट देव है और कोई नहीं। मैं मेरा शब्द का प्रयोग मात्र उन्हीं के लिए करना। मुझे उनके ही चरणों में अपनी ममता की सारी पोटली उलट देनी। जगत के लाखों ही भोगे सूर्यों के सामान हैं और वे मुझे मेरे प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने। मैंने उनको चाहे और अनचाहे सेवन भी करना है किंतु मुझे उनसे ममता नहीं रखनी। मेरी भावना उनके प्रति यह होनी चाहिए कि वे सारे पदार्थ मेरे लिए हैं किंतु मेरे लिए मेरे नहीं हैं। यदि वे मेरे होते तो उनके बिछुड़ने पर मेरा पूरा नियंत्रण होता। जब मैं चाहता तो वे मुझसे मिलते और जब मैं उन्हें अपने से विदा होने के लिए कहता तो मुझसे विदा होते। लेकिन ऐसा नियम प्रकृति का नहीं है। ममता का सरल अर्थ है मन का घना लगाव। मन का लगाव अस्वाभाविक नहीं है। मन अवश्य ही कहीं न कहीं लगना चाहता है। अब ये सात्विक बुद्धि पर निर्भर है कि वो मन के लगाव को किस वस्तु के साथ लगाना चाहती। ममता उसी पदार्थ के साथ होगी जिसके प्रति हमारा मन अत्यधिक लालायित होगा। एक सच्चा गुरुमुख जो अपने ब्रह्म रूप श्री सद्गुरुदेव जी को अपने नयनों में बसाए रखता है और उन्हें हृदय के सिंहासन पर स्थापित किए हुए, उसके लिए जगत और जगत के सभी मिथ्या पदार्थ नगण्य हो जाते हैं। वह उनसे केवल उनके रचयिता की झांकी देख सकता है। श्री परमहंस अवतार श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी के वचन है कि ये गुरुमुखों, अपने और हमारे बीच में किसी को नहीं आने देना। गुरुमुख का लक्षण भी यही है कि जैसे चकोर की आंखों में चांद, चातक के ध्यान में स्वाति बूंद रमा करती, वैसे ही गुरुमुख के नयनों में सद्गुरुदेव समाये होते हैं। जैसा कि कहा भी गया है कि गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुजंग कह कबीर विसरे नहीं, ये गुरुमुख को अंग। गुरुमुख को अपने मालिक का ध्यान इस तरह से करना चाहिए जैसे मणि वाले सर्प को अपनी मणि का ध्यान रहता है। वो एक पल के लिए भी उस मणि से पृथक नहीं होता। महापुरुषों के वचन तो ये थे कि ये जीव तुझे संसार के पदार्थों का सेवन करने का स्वतंत्र अधिकार है किंतु उन्हें पाकर उनमें आसक्त नहीं होना है। अपनी ममता उनसे न कर लेना, नहीं तो वे पदार्थ सदा के लिए तुम्हारे मन को अशांत और दुखी बनाएंगे। संसार के पदार्थों अथवा बंधु बांधवों से ममता नहीं करनी। जगत को समभाव से यथा योग बर्ताव करके अपने जीवन को बिताना है। प्राय संसार में चर्चा रहती है कि हमने गुरु को धारण कर लिया है।
अब प्रश्न ये हो सकता है कि गुरु धारण करना क्या होता है? गुरुदेव को धारण करना क्या बच्चों का खेल है? इसके लिए उच्च कोटि की साधना करनी पड़ती है। वो साधना क्या है? साधना नाम इसका है जो गुण अपने प्राणपुरी इष्ट देव जी में हैं, उन गुणों को धीरे धीरे उनकी निष्काम सेवा, श्रद्धापूर्वक आराधना, प्रेम सहित उनके दर्शन, उनका विमल सत्संग श्रवण करना और उनके कृपापूर्ण प्रदान किए गए नाम मंत्र की कमाई करना, और इन उपायों का अवलंबन करने से ही भगवान की पवित्र छवि के आंतरिक दर्शन होते हैं। इस प्रकार परिपूर्ण संत सद्गुरुदेव जी को जिसने अपना बना लिया, उसने मानो विश्व को ही अपना बना लिया। करुणा सिंधु महाप्रभु स्वयं में जीवों को अपने स्वरूप और स्वभाव का वर्णन गीता में यूं करते हैं। अब उस ब्रह्म स्वरूप अपने परिपूर्ण इष्टदेव के उपासक को अपने जीवन में इन दो गुणों को उतारने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान किसी प्रकार के दोष से युक्त नहीं है, उपासक को भी अपने चरित्र को सब प्रकार के दोषों से खाली करना चाहिए। जैसे भगवान समदर्शी हैं, प्रत्येक के साथ उनका व्यवहार वैसा ही होता है जैसा कि वो साधक है। उसका सदा यही प्रयत्न रहता है कि करोड़ों ही जीवों से वो एक भी ऐसा बर्ताव न करे जिससे कह सके कि मुझ पर मेरे भगवान की कृपा दृष्टि नहीं है। पूर्ण गुरुदेव सभी की आत्माओं में स्थित हैं, रोम रोम में रमे हुए। जिस आराधक के आराध्य देव समदर्शी हों, सब प्रकार के दोषों से सर्वथा रहित हों, क्या उनका श्रद्धालु सेवक अपने को उन जैसा बनाने की भरपूर कोशिश नहीं करेगा? शिष्य अथवा गुरुमुख का सदा यही ध्येय होना चाहिए कि मुझ में भी ऐसे दिव्य गुण एकत्रित हों जिनके द्वारा मैं अपने इष्ट देव की हार्दिक प्रसन्नता का पात्र बनता हुआ उनमें एकाकार हो जाऊं। गुरुमुख को संसार की प्रत्येक वस्तु उस परमेश्वर सत्ता से ओतप्रोत होती हुई दिखाई देनी चाहिए। वह विश्व के तिनकों तक भी की भी निंदा न करें। उसके भगवत प्रेम से पूर्ण हृदय में आठों पहर यही भावना काम करती हो कि जब भी मेरा मालिक सर्वत्र विराजमान है, इसीलिए मुझे हर एक वस्तु के प्रति श्रद्धा और आदर भाव रखना है।